प्रणाम। मैं विष्णुदत्त पांडे, प्रोफेसर दर्शन शास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। आज जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ वो है आज के युग में दर्शन शास्त्र का महत्व। दर्शन शास्त्र है क्या, इसे क्यों पढ़ा जाए, आज के युग में इसकी आवश्यकता क्या है, इन्हीं विषयों के इर्द गिर्द आज मैं अपना विचार रखूंगा। दर्शन फिलॉसफी शब्द का प्रयोग हम बहुधा अपने जीवन में करते हैं, लेकिन नहीं जानते एक्चुअली इसका मतलब क्या है। दर्शन शब्द, जैसा कि हमारे यहाँ हिंदी या संस्कृत के अधिकांश शब्द कुछ मूलभूत धातुओं से निकले हैं, तो दर्शन शब्द दृश्य धातु से निकला है, जिसका मतलब होता है देखना। सामान्य अर्थ में दर्शन का मतलब तो देखना होता है। कैसे देखना, क्या देखना? अच्छा, हम अपने आंखों से जो कुछ देखते हैं सब तो दर्शन है क्या? यहाँ पर जो फिलॉसफी शब्द है, दर्शन जो है, यह थोड़ा सा विशेषित परिभाषिक शब्दावली में प्रयोग किया जाता है। देखिए, देखना ही अगर हम अर्थ ले लें इसका, तो हम दुनिया को देखते हैं, अपने को देखते हैं, अपने अंदर देखने की कोशिश करते हैं, झांकने की कोशिश करते हैं, और अपने बाहर देखने की कोशिश करते हैं। तो दुनिया हमें जैसी दिखाई देती है वैसे ही देख के रह जाना, या उसके तह में और अंदर घुस करके कुछ और तात्विक सच्चाई खोजना, ये दोनों ही तो देखना होगा ना। दुनिया जैसी हमें दिखाई देती है वो देख लेना, या ऐसी वो क्यों दिखाई पड़ रही है, उसके मूल में क्या है, उस मूल की खोज को देखना। ये दोनों ही दर्शन है। वस्तुतः दर्शन शब्द, फिलॉसफी जो पारिभाषिक शब्दावली में प्रयोग किया जाता है, वह इस देखने का जो कॉमन सेंस है उसके अंतर्गत जो निहित मूल तत्व को खोजने का, देखने का जो आशय है, वो दर्शन शब्द में निहित है। यानी दर्शन शास्त्र जीवन और जगत की सच्चाई को देखने का शास्त्र है। फिलॉसफी जो है वो अपने जीवन को देखने का, मैं क्या हूँ, मेरे बाहर फैला हुआ ये संसार क्या है, इसको देखने और जानने का विद्या है। यही है दर्शन शास्त्र। मैं अपने को अपने अंदर में घुसकर समझना चाहता हूं कि मैं क्या हूं। मेरे बाहर जो फैला हुआ संसार है, जैसा दिख रहा है, उसको जानने की कोशिश करता हूं। सारे ज्ञान विज्ञान इसी अभिप्राय में, इसी मकसद में लगे हुए हैं, जो जानना चाहते हैं कि जीवन क्या है, जगत क्या है। जब सारे ज्ञान विज्ञान इसी मामले में लगे हुए हैं, तो फिर फिलॉसफी अलग क्या है, ये जानने का मन में जिज्ञासा स्वाभाविक है, होती है। तो फिलॉसफी ऐसे समझाना कि क्या है, यह बड़ा व्यापक है। हम अपने मतलब की बात लेकर के यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। वो ये सामान्य अर्थों में कि जीवन और जगत की सच्चाई को जानना दर्शन शास्त्र का प्रयोजन है, दर्शन शास्त्र का बिजनेस है, मुख्य कार्य है इसका। जब हम अपने अंदर देखना चाहते हैं कि मैं क्या हूं, तो मुझे क्षणिक अनुभूतियां मिलती हैं। तो मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मुझे चेतना हो रही है, मुझे आलस्य आ रहा है, मेरे अंदर में उत्साह आ रहा है। इस तरह की अनुभूतियां मुझे क्षण की हो रही हैं। उसी तरह से मैं जब अपने बाहर देखता हूँ संसार को, तो मुझे बदलने वाला, परिवर्तनशील जगत दिखाई देता है। देश दैट, ये कुर्सी, वो मेज, वो आदमी, ये जंतु, संसार, लैंडस्केप, यही सब दिखता है। और ये सब जो दिखता है वो क्षण परिवर्तनशील है, बदल रहा है। अब मेरे मन में विचार आता है कि जो कुछ जैसा दिख रहा है, क्या वही सच्चाई है? आखिर वो सच्चाई क्या है? तो फिलॉसफी रियलिटी की खोज है, सच्चाई की खोज है कि मूलभूत सच्चाई फिर क्या है। जैसा दिख रहा ये परिवर्तनशील संसार, वैसा तो नहीं हो सकता।
क्योंकि परिवर्तन का भी कोई आधार होगा, कुछ तो है जो नहीं बदल रहा है, तब उसके सापेक्ष हम परिवर्तन देख रहे हैं। आखिर ये जो परिवर्तन है कुछ ऐसी चीज के ऊपर होता होगा जो नहीं बदलती होगी, क्योंकि इस परिवर्तन का भी तो कोई आधार होगा। तो जो सबके बदलने पर भी न बदले, ऐसी शाश्वत सत्ता की खोज दर्शन शास्त्र है। यह सर्वेषु भूतेषु पश्यत्सु अपि न विनश्यति। जो सबके बदलने के बावजूद भी स्वयं नहीं बदलता, ऐसे मूल तत्व की खोज। प्रश्न उठता है कि इतने आसानी से हम इस बात पे कैसे आ गए। आज विज्ञान का युग है। ये विषय की शुरुआत में ही था कि आज के युग में क्या महत्व है फिलॉसफी का। तो आज के युग को दृष्टि में रखते हुए मैं इन बातों पे विचार करूंगा। जैसे परिवर्तनशील सत्ताओं के बीच में उनके आधार के रूप में कोई शाश्वत सत्य की खोज करना, ये दर्शन शास्त्र का मूल उद्देश्य बताया मैंने। यहां तक हम कैसे पहुंचे? पहुंचना बड़ा आसान है। एक उदाहरण पर्याप्त है, वही बांस का उदाहरण, जिससे कागज बनता है। बांस, बुरादा, लुगदी, कागज, और फिर कागज जला दिया तो राख। ये सारे जो परिवर्तन हो रहे हैं, इन परिवर्तनों के बीच में कुछ शाश्वत है जो सबके बदलने पर भी नहीं बदल रहा है। देयर इज समथिंग जिसमें बांस के गुण हैं, फिर उन गुणों को हटा दिया, वो लुगदी बना दिया, बुरादा बना दिया, अब उसमें बुरादा के गुण आ गए। तब भी कुछ है जिसमें बुरादा के गुण हैं। फिर लुगदी बनाया, कागज बना दिया, तब भी देयर इज समथिंग, कुछ है उसके आधार के रूप में जिस पर अब कागज के गुण आधारित हो गए हैं, कागज के गुण आ गए हैं। ऐसे ही जब वो राख बन गया तो अब उसमें राख के गुण आ गए, लेकिन फिर भी कुछ है। यानी सारे बदलावों के बावजूद कुछ आधार है जो नहीं बदल रहा है। ये हम विज्ञान के दृष्टि से इसको समझ सकते हैं बड़े आसानी से। पाश्चात्य दर्शन में एक लाक थे और एक कांट, इन दोनों लोग को हम यहाँ उद्धृत करेंगे। दोनों बहुत बड़े फिलोसोफर थे। लाक अनुभववादी फिलोसोफर थे। वो कहते थे कि दुनिया जो हमारे अनुभव में आएगी हम उसे वैसे ही समझेंगे। तो लाक एक उदाहरण देते हैं कि जैसे मेज है, तो मेज में कुछ मूल गुण हैं और कुछ उपगुण हैं जो मेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे मेज लकड़ी का बना है तो लकड़ी का अपेक्षिक घनत्व, मेज की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसका रूप, आकार, रंग इत्यादि, ये समूचा मेज यही है। आप कल्पना करो, इसके सारे गुणों को आप एक एक करके निकालते जाओ। मेज के सारे गुणों को आप निकाल दो तो मेज कुछ बचेगा? उसका लकड़ीपना निकाल दो, अपेक्षिक घनत्व उसके लकड़ी का निकाल दो, उसका आकार निकाल दो, उसकी लंबाई निकाल दो, चौड़ाई निकाल दो, ऊंचाई निकाल दो, उसका आवाज, साउंड निकाल दो, उसका टेस्ट निकाल दो, उसका हार्डनेस निकाल दो, एक एक गुण निकाल दो मेज में से, तो क्या मेज कुछ बचेगा? लगेगा कि मेज तो बचेगा नहीं कुछ फिर। लेकिन एक समस्या फिर आएगी, अगर मेज नहीं है कुछ तो फिर ये सारे गुण हवा में टिके थे अब तक। अगर मेज नामक कोई सत्ता नहीं है, तत्व तो नहीं है, द्रव्य नहीं है, तो उस द्रव्य में जो सारे गुण थे वो हवा में टिके हैं। हवा में अभी हम कल्पना करें मेरे हथेली पर हाथी के गुण आ जाएंगे? कभी नहीं आएंगे। तो हाथी नामक एक कोई मूल द्रव्य होगा जिसमें ये गुण होंगे, ये गुण एग्जिस्ट करेंगे, ये गुण बदल सकते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे मूल गुण उस वस्तु में रहते हैं बताया गया है, और उपगुण जो हैं वो दृष्टा के विजन पे हैं, देखने पे हैं, वो बदलते भी रहते हैं। जैसे रंग है, रंग हमारे देखने पे है। जैसे कुत्ता इस दुनिया को ब्लैक वाइट देखता है, हम 7 रंगों में देखते हैं। मुझसे कोई ज़्यादा इंद्रियवान व्यक्ति होगा जो 10 रंग सूरज के रूप प्रकाश में देख लेगा और दुनिया को और कलरफुल देखेगा। तो कुछ गुण तो बदलते हैं दृष्टा के विजन पे, दृष्टिकोण से, दृष्टा के क्षमता से, लेकिन कुछ गुण हैं जो वस्तु में मूलतः रहते हैं। और वो वस्तु अपने आप में फिर क्या है, एक प्रश्न उठेगा। तो लाक कहता है कि वस्तु सदैव सर्वत्र एक जैसी है। मेज में भी वही वस्तु है, कुर्सी में भी वही है, हमारे में भी यही है, उसमें भी वही है, उसमें भी वही है। जो नाना रूप और आकार हैं ये तो गुणों के नाते अंतर है। देखिए, एक वेस्टर्न फिलोसोफर
इस विचार पे पहुंच रहा है, जो हमारे भारतीय लोग कहते हैं कि ये जो संसार में नाना दिख रहा है वो नाम रूप का अंतर है, वस्तुतः सत्ता एक, सर्वत्र एक जैसी ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही है चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है, नाना रूप और आकार में। ये भारतीय विचारधारा दर्शन शास्त्र की कहती है, और पाश्चात्य विचारक लाक कहता है कि मूल द्रव्य जो है सर्वत्र एक जैसा है। वस्तुओं का अंतर तो उनके गुणों के नाते आता है। यही बात कांट भी कहते हैं। कांट कहते हैं कि वस्तु अपने आप में क्या है, सत्ता सत्य अपने आप में क्या है, वस्तु स्थिति, उसको थिंग इन इटसेल्फ कहते हैं। वस्तु अपने आप में क्या है, वह ज्ञेय है, नहीं जानी जा सकती। और ये जो नाना रूप आकारों में दिखाई दे रही है वो ये फेनोमेना है, दृश्य प्रपंच है। और फेनोमेना करके वो दो विभाग करते हैं, दिखाई देने वाली वास्तविकता और उसके अंतर्निहित, उसका मूल आधार वास्तविकता, जिस पर ये सब कुछ टिका हुआ है। तो इन सब पचड़ों में पढ़ करके सच्चाई की खोज करना, वास्तविकता की खोज करना, रियलिटी को तय करना, ये दर्शन शास्त्र का मेन पर्पज है।